नमस्कार, इंडिया न्यूज स्पोर्ट्स का डिजिटल चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ बरखा शर्मा। कुछ दिन पहले हाईकोर्ट की ओर से एक आदेश दिया गया था, दिल्ली हाईकोर्ट की ओर से, कि डीडीसीए के कुछ ऐसे पद खाली पड़े हैं जिन पे जल्द से जल्द चुनाव किया जाना चाहिए। उनमें अध्यक्ष पद है, ट्रेजरर के पद हैं, साथ ही साथ डायरेक्टर्स के भी कुछ पोस्ट खाली यहाँ पर पड़े हुए हैं। अब जैसे ही ये आदेश हाईकोर्ट की ओर से सामने आया था तो कहीं ना कहीं ये सुगबुगाहट तेज़ हो गई थी कि पूर्व वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली के जो बेटे हैं रोहन जेटली, उन्हीं को ये पद जो है वो दिया जाएगा या फिर उन्हें ही आगे यहाँ पर किया जाएगा। अब देखना ये होगा कि वाकई में आगे होना क्या। लेकिन इससे जुड़ी हुई जो कुछ अहम जानकारियाँ निकलकर सामने आ रही हैं वो मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। जो डीडीसीए के कुछ अब सदस्य हैं उनकी ओर से अरुण जेटली का जो नाम है वो अध्यक्ष पद की दावेदारी के लिए आगे करने की बात कही जा रही है। मतलब एक तरह से अनुरोध उन्होंने यहाँ पर रोहन जेटली से किया है कि आपको यहाँ पर इसके लिए चुनाव लड़ना चाहिए। आपको हम बता दें काफ़ी वक्त से जो डीडीसीए का अध्यक्ष पद है वो खाली पड़ा हुआ है। अब जब अनुरोध यहाँ पर अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली से किए जा रहे हैं तो इसी बीच कई लोग उन्हें सलाह भी दे रहे हैं। सलाह सावधान रहने की है दरअसल, कि पिछले कुछ वक्त से जो डीडीसीए के हालात बने हुए हैं उस बीच एकदम से ही अध्यक्ष पद पर आना शायद उनके लिए परेशानी का सबब कहीं ना कहीं हो सकता है। तो इसीलिए सलाह उन्हें ये दी जा रही है कि पहले वो निदेशक के तौर पर यहाँ पर आए, ज्वाइन करें, उसका यहाँ पर चुनाव लड़ें निदेशक पद का, और उसके बाद धीरे धीरे जो पूरी कार्य प्रणाली है यहाँ पर डीडीसीए की उसको समझें और फिर आगे बढ़ें। इसके अलावा आप देखिए कई ऐसे सदस्य भी हैं जो जाहिर तौर पर विश्वास में, अब लेकिन उस विश्वास का कारण क्या है? वही जो भाई भतीजावाद की बात जो राजनीति में होती रहती है, क्या वही बात है? क्योंकि जब हाईकोर्ट की ओर से ये बात कही गई थी कि आपको चुनाव यहाँ पर कराने चाहिए खाली पदों के लिए, तो सीधा सीधा रोहन जेटली का नाम ही सामने क्यों आ गया था? इससे पहले मैं आपको एक दो चीज़ें और भी बता दूँ। बिहार की अगर बात करते हैं तो वहाँ पर जो क्रिकेट का पूरा वो रहा था, उसमें जो संघ था क्रिकेट संघ बिहार में, वहाँ पर भी लालू प्रसाद यादव के बेटे जो थे उन्होंने उसकी कमान संभाली थी। मध्य प्रदेश में भी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने माधवराव सिंधिया के बाद उसकी कमान संभाली थी अध्यक्ष पद की। अब क्या वही सब यहाँ पर भी दिल्ली में भी होने वाला है? वो तो कुछ ही दिनों में स्पष्ट यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन क्या वो जो सलाहें उनको दी जा रही हैं वो भी यहाँ पर सुनने वाले हैं, या फिर सीधा सीधा अध्यक्ष पद के लिए दावेदारी उनकी ओर से की जाएगी और ये चुनाव यहाँ पर लड़ा जाएगा? ये देखना बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। इंतज़ार यहाँ पर करना होगा कि एक एक कर वो तमाम चीज़ें यहाँ पर समझेंगे, या फिर सीधा आप अब अरुण जेटली के बेटे रोहन जेटली को डीडीसीए के अध्यक्ष पद के अध्यक्ष के रूप में मतलब यहाँ पर देख पाएंगे। इसके अलावा अध्यक्ष पद का जो ये चुनाव होने वाला है उस पर और भी कई सारे लोग हैं जो दावेदारी यहाँ पर कर रहे हैं कि जो वो चुनाव यहाँ पर लड़ सकते हैं। लेकिन देखना होगा कि वाकई में स्थिति स्पष्ट कितनी जल्दी यहाँ पर हो पाती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।